इलेक्शन ब्रेकिंग बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में गरजेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि आईडीपीएल मैदान में मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन होना है। 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे इस दौरान पीएम। वही एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का। तो 11 अप्रैल को ये दौरा रहेगा और ऋषिकेश में गरजेंगे पीएम मोदी। आईडीपीएल मैदान में मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। उसे संबोधित करते हुए 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का। पीएम के दौरे को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 11 अप्रैल को ये दौरा रहने वाला है। 3 लोकसभा सीटों को इस दौरान वो साधेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर विशेष फोकस है पीएम नरेंद्र मोदी का। इसी कड़ी में एक बार फिर से उत्तराखंड के ऋषिकेश का दौरा रहने वाला है। 11 अप्रैल को आईडीपीएल मैदान में पीएम मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे। तो एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये दौरा जो है उनका वो 11 अप्रैल को होगा। इस दौरान वो ऋषिकेश आएंगे और आईडीपीएल मैदान में विशाल जनसभा में सभा को संबोधित करेंगे। 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का। 11 अप्रैल को यह दौरा रहेगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश की भूमि से गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और आईडीपीएल मैदान में मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन होगा। और इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी ऋषिकेश में अभी से होने लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। और 11 अप्रैल को ऋषिकेश के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और ऋषिकेश की भूमि से ही पीएम नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का। उत्तराखंड राज्यस्य उत्तमे राज्यस्य और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त। शुभरात्रि स्थिति सूर्ये देवगृहेषु शेषेषु जता जता रातिस्थानितेषु तत्सु ग्रहगण गुण विशेषम विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो कश्यप गोत्रोत्पन्नाः श्रीमान श्री धर्ममूर्ति धर्म अवतार समश्रृंगार तुलसीदल गौ पवित्र ब्राह्मणस्याः श्रीमान श्री पुष्कर सिंह धामी जी धामी जाति ज्योतिषपन्नस्याः। तो पीएम नरेंद्र मोदी को 11 अप्रैल को ऋषिकेश आना है और एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को ऋषिकेश की भूमि पर चुनावी हुंकार एक बार फिर से उनके द्वारा भरी जाएगी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और आईडीपीएल मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। और ऋषिकेश की भूमि से 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे पीएम, जो एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। और उत्तराखंड वासियों को भी अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजन है उत्तराखंड को लेकर, उसे साकार करने के लिए पीएम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से ऋषिकेश के दौरे पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के ऋषिकेश की भूमि से गरजेंगे पीएम। चुनावी तैयारियों को धार देते हुए लगातार वो नजर आ रहे हैं, धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका ऋषिकेश दौरा 11 अप्रैल को होगा। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानेंद्र, 11 अप्रैल को ऋषिकेश के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास जानकारियां? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री जो ऋषिकुल मैदान में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वही ऋषिकुल मैदान है जहां 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री भाजपा के लिए चुनाव प्रचार के लिए रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले हमने रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की रैली देखी और ऐसे में अपार जो उस रैली में भीड़ थी, कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र और इस बात की खुशी संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री के
द्वारा किया गया। और ऐसे में इस दूसरी रैली को सफल बनाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो उसमें जुटे हुए हैं। ऐसे में ऋषिकुल मैदान से ये रैली होनी है। इसके पहले ये हरिद्वार से रैली होनी थी, लेकिन एकाएक इसके स्थान को बदला गया और ऋषिकुल मैदान यानी कि ऋषिकेश में अगर ये रैली हो रही है तो इससे सीधा सीधा कई फायदे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। एक तो यहाँ से हरिद्वार लोकसभा को साधा जाएगा, दूसरा टिहरी लोकसभा को साधने की कोशिश और तीसरा पौड़ी लोकसभा को साधने की कोशिश। यानी कि अगर हम देखें तो गढ़वाल के तीनों लोकसभा सीटों को साधने की जो कोशिश है इस प्रधानमंत्री की ऋषिकेश की रैली से भारतीय जनता पार्टी ने ये कवायद शुरू की है। और ऐसे में तकरीबन 23 से अधिक जो ऐसे विधानसभाएं हैं जिनमें कहीं ना कहीं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उनको साधने की कोशिश भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वोट परसेंटेज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जानती हैं कि वो परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं बढ़ेंगे इस लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। ऐसे में इस रैली को सफल बनाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। आज मुख्यमंत्री की तरफ से भूमि पूजन किया गया और ऐसे में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं और जो कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश के जो विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल वो भी इस दौरान मौजूद रहे। और ऐसे में अब रैली स्थल पे तमाम जो टेंट और मंच बनाने के जो काम है उसे गति दिया जा रहा है। आज अगर हम देखें तो 8 तारीख है और 11 तारीख को ही रैली है। और इस रैली में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तीनों लोकसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हों हरिद्वार से, और अगर हम देखें तो महारानी लक्ष्मी साह टिहरी लोकसभा से, पौड़ी से जो हैं अनिल बलूनी, ये तीनों प्रत्याशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इस रैली में रहेंगे और प्रधानमंत्री का जो हुंकार रहेगा गढ़वाल के लोगों के लिए रहेगा। और ऐसे में अगर अभी तक का हम देखें तो गढ़वाल के लोगों का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ज़्यादा कहीं ना कहीं अभी तक जो वोट बैंक देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस बार का जो चुनाव है पौड़ी, खासकर पौड़ी और टिहरी लोकसभा क्षेत्रों में जो देखा जा रहा है कई दलों की तरफ से जो कोशिशें हैं लगातार जारी है। कांग्रेस लगातार अपनी मजबूती पौड़ी में पेश कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है प्रदेश नेतृत्व की बिल्कुल तरफ से। ज्ञानेंद्र, तो और भारतीय ऐसे में जनता पार्टी को तमाम मजबूत पदाधिकारियों करने को की इस कोशिश रैली को पीएम लेकर जो लगातार कर जिम्मेदारियां रहे हैं, हैं, वो भी दे धुआंधार दी गई हैं। प्रचार में भी जुटे हुए हैं। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी ऋषिकेश की भूमि से वो 3 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे। तो बीजेपी की तैयारियां तो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है ज्ञानेंद्र, लेकिन प्रदेश में विपक्षी दलों का क्या कुछ हाल और सियासी हवा किस ओर रुख करती हुई? बिल्कुल, सियासी हवा कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगातार प्रदेश के अंदर चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए विभिन्न दलों के जो प्रत्याशी हैं वो धुआंधार प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार अगर हम देखें तो टिहरी सीट पे और पौड़ी सीट पे जो चुनाव प्रचार है वो लगातार तेजी से किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें पौड़ी सीट पे जिस तरीके से गणेश गोदियाल की जनसभाएं लगातार हो रही हैं और भारी जो संख्या देखी जा रही है, दूसरी तरफ टिहरी लोकसभा पे बॉबी पवार जो कि बेरोजगार संघ के का नेतृत्व पहले किया था और बड़े आंदोलन किए थे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ऐसे यूकेडी जो कि क्षेत्रीय दल है वो भी उनके समर्थन में है। तो एक बड़ा जन समर्थन टिहरी सीट पे भी उन्हें मिल रहा है। तो कुल मिला के जो विपक्ष में खड़े नेता हैं वो भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में लगे हैं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए गढ़वाल के सभी लोकसभा सीटों को साधने की कवायद की जा रही है ताकि किसी भी हालात में इन सीटों को जीता जा सके, यानी कि तीसरी बार जीता जा सके। 2 बार से लगातार 5 सीटों को जीता जा रहा है। तो यही कवायद इस बार भी है और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं उस रैली को सफल बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जनता जुटे, कार्यकर्ता जुटे, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कवायद कर रहे हैं। और अभी से जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी हों, खुद प्रदेश के अध्यक्ष हों, उनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये इस कवायद में जुटे हुए हैं और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गढ़वाल के लोग इस रैली में पहुंचे। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।